हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो होने वाली एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन ऑल अराउंड जो है वो फैली हुई है। काफी लोगों को काफी कंफ्यूजन्स है एंड काफी लोग जानना भी चाहते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है यूके में अगर आपका बेबी बॉर्न होता है तो उसे यहाँ की सिटीजनशिप कब मिलती है, कितने ईयर में मिलती है। 5 ईयर लगते हैं, 7 ईयर लगते हैं। एंड अगर आपके बेबी हो चुका है तो बेबी के बेस पे अगर आपने यहाँ पे सेटल होना है तो पेरेंट्स को कितना टाइम लगता है। क्योंकि जब भी किसी के बेबी होता है तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अब इनके बेबी हो गया, अब तो ये यहीं के सिटीजन बन गए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं रिसेंटली इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस पोस्ट करी थी यहाँ पे पेरेंटिंग को लेके और यहाँ पे जो भी बेनिफिट वगैरह मिलते हैं प्रेगनेंसी में। तो काफी लोगों ने मुझे जो एक वहां पे कांग्रेचुलेशन लिखने के बाद जो कमेंट लिखा, मैं साथ में यहाँ पे पॉपअप कर दूंगी, नेम हाइड कर दूंगी एनीवे, कि अब तो आपकी यूके की सिटीजनशिप हो गई। तो एक्चुअली में कितना टाइम लगता है और क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, इन सारे टॉपिक को मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और एक और जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अगर आपने एक्चुअली में बेबी के बेस पे सिटीजनशिप लेनी है, यहाँ पे सेटल होना है, तो क्या आप अपने बेबी को यूके से बाहर लेके जा सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आपका बेबी यूके के बाहर ट्रेवल कर ले, स्टिल आप यहाँ पे जो उसके बेस पे सेटलमेंट जो है वो इन फ्यूचर ले पाए। तो ऐसे बहुत सारे जो डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर होने वाले हैं। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइव। आपको इस चैनल पे बहुत तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देंगी अलग अलग टॉपिक के बारे में, फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि काफी कंट्रीज में ऐसा लॉ होता है कि अगर आपका बेबी उस कंट्री में बॉर्न हुआ है, जैसे कि यूएसए में एक लॉ है कि अगर कोई भी बच्चा यूएसए में पैदा होता है तो उसे साथ में ही यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाती है। हालांकि इस रूल को अब चेंज करने की वहां पे भी बात हो रही है, पर यूके में ये रूल बिल्कुल भी नहीं है। यूके में अगर आपका बेबी बॉर्न होता है या किसी भी पेरेंट का बेबी बॉर्न होता है जो कि नॉन ब्रिटिश है, तो उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं मिलती बाय बर्थ। यहाँ पे जो अलग अलग रूल है उन पे इम्प्लीमेंट होते हैं। यूके में अगर आपका बेबी यहाँ पे बॉर्न हुआ है, किसी वीजा पे है, आपके बेबी का स्टेटस सेम होगा जो कि उसके पेरेंट्स का होगा। लेट्स सपोज अगर आप दोनों ही जो उसके पेरेंट्स हैं यहाँ पे यूके में है ऑन स्टूडेंट वीजा, तो एक मेन एप्लीकेंट होगा तो ऑब्वियसली एक उसका डिपेंडेंट होगा। तो सिमिलरली जैसे एक जो डिपेंडेंट है उसी तरह जो बेबी बॉर्न होगा उसका स्टेटस भी स्टूडेंट वीजा के डिपेंडेंट का बन जाएगा। सिमिलरली अगर हो आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे, तो जैसे एक मेन एप्लीकेंट है उसके साथ जो स्पाउस है वो होगा डिपेंडेंट वीजा पे, तो बेबी को भी यहाँ पे जो मेन एप्लीकेंट है उसके डिपेंडेंट का ही स्टेटस मिलेगा। बेबी को यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर बेबी को बाय बर्थ यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी तो बेबी यहाँ पे कब सिटीजनशिप ले सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग रूल रहते हैं सिटीजनशिप लेने के। करते हैं इन सारे रूल को वन बाय वन डिस्कस, जिसमें सबसे पहले आता है पेरेंट्स से सिटीजनशिप। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका बेबी बॉर्न हुआ है यूके में एंड दोनों पेरेंट्स में किसी एक के पास यूके की ऑलरेडी आईएलआर है या फिर सिटीजनशिप है, तो आपके बेबी को यूके का सेटल स्टेटस मिल जाएगा। अब बात करते हैं उस कंडीशन की जिस कंडीशन में दोनों ही पेरेंट्स के पास यूके की सेटलमेंट नहीं है। मींस दोनों ही पेरेंट्स जो है वो वीजास पे है या फिर विदाउट वीजा इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसे केस में अलग अलग जो क्राइटेरिया है वो इंप्लीमेंट होंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट क्राइटेरिया इंप्लीमेंट होता है वो होता है पेरेंट्स के वीजा पे। लाइक काफी लोग यहाँ पे है स्किल्ड वर्कर वीजा पे। तो जैसे कि आपके जो वीजा का रूट है 5 ईयर का है कि आफ्टर 5 ईयर आपको आईएलआर यहाँ पे मिल जाएगी। जिस टाइम पे आपको आईएलआर मिलेगी साथ में ही आपके बेबी को भी आईएलआर जो है वो मिल जाएगी एज योर डिपेंडेंट। तो एक तो इस रूल के अंडर बेबी आते हैं कि उनको 5 ईयर जितने भी देर का आपका वीजा है उतनी देर आपके साथ स्पेंड करना पड़ेगा। तो एक केस तो ये होता है। इस बात करते हैं सेकंड केस की, जिसमें कि जो बेबी है उसको पेरेंट्स के वीजा के थ्रू सिटीजनशिप या सेटलमेंट स्टेटस नहीं मिलता, बल्कि बेबी को यहाँ पे यूके में रहने के बेस पे सेटलमेंट मिलती है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि 5 ईयर अगर यूके में बेबी स्टे कर जाएगा तो उसे यहाँ पे सिटीजनशिप के राइट मिल जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 7 ईयर, पर एक्चुअली में ये दोनों ही पॉसिबल है एंड ये दोनों ही अलग अलग जो वीजा कैटेगरी
कैटेगरीज के अंडर आता है। बात करते हैं 5 ईयर वाले रूट की कि अगर आपका बेबी 5 ईयर यहाँ पे स्पेंड कर ले तो किस कंडीशन में उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो 5 ईयर का जो रूट है उसे स्टेटलेस रूल बोला जाता है। स्टेटलेस जैसे कि नाम से क्लियर है कि अगर आपका बेबी किसी भी और कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं है, मींस आपके बेबी के पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी कोई स्टेट नहीं है, उस केस में बेबी को बोला जाता है स्टेटलेस। और ऐसे केस में अगर बेबी का बर्थ होता है यूके में एंड वो अपनी लाइफ के 5 ईयर यहाँ पे स्पेंड कर लेता है इन यूके, तो उस केस में आफ्टर 5 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटलेस जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है कि मेरे पास कोई भी स्टेट नहीं है, मुझे यूके की सिटीजनशिप चाहिए बिकॉज लास्ट 5 ईयर में मैं यूके में ही रह रहा हूं। ये बेबी की तरफ से होती है एप्लीकेशन। तो कुछ साल पहले तक ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कॉमन थी, काफी जहां पे जो लोग थे इस बेसिस पे उनके बच्चों को सिटीजनशिप मिली है। पर रिसेंटली कुछ ईयर से वीजा कैटेगरी के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं उसे सबमिट नहीं करा जा रहा। उसका जो मेजर रीजन है कि यूके गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्टेटलेस के लिए जो रूल है वो चेंज करती रहती है। रिसेंट जो रूल चेंज करा गया था उसमें जो मेजर यहाँ पे चेंज आया था वो ये था कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो बेबी है उसको किसी और जगह पे रजिस्टर करा गया। लेट्स सपोज आप इंडिया से हैं, उसके पेरेंट्स इंडिया से हैं, इस केस में जो बच्चा बॉर्न होगा वो इंडियन बॉर्न होगा, इवन चाहे वो यूके में बॉर्न हुआ है। तो अगर पेरेंट्स इंडियन है तो पेरेंट्स की जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि अपने बच्चे को इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर्ड करवाएं क्योंकि वो बच्चा इंडियन है। तो इस केस में आपको अब प्रूव क्या करना है कि आपने इंडियन एम्बेसी में या फिर जिस भी कंट्री से आप हो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाई थी, बट ड्यू टू सम रीजन उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई। आप इंडियन है तो ऑब्वियसली आप इंडियन एम्बेसी में जाएंगे तो वो आपके बेबी को रजिस्टर करेंगे। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि जिसके कारण वो आपके बेबी को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। तो जिसके कारण अब जो मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन है इस स्टेटलेस केस में होने लगी है रिजेक्ट, क्योंकि जो इंडियन एम्बेसी है या कोई भी और एम्बेसी है वो ऐसा जो लेटर है वो आपको नहीं प्रोवाइड करेंगी कि आपने ट्राई करा है अपने बेबी को रजिस्टर करवाने के लिए एंड उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन है उसे मना कर दिया। तो इस बेसिस पे अब जो स्टेटलेस की एप्लीकेशन बहुत ही कम हो चुकी है। काफी लोग इसी रूल को 7 ईयर के रूल के साथ भी बोल देते हैं, पर ऑन ऑफिशियल साइट अभी तक ये जो रूल है वो 5 ईयर ही है कि अगर बेबी यूके में बॉर्न होता है वो 5 ईयर विदाउट लिविंग यूके। इस केस में क्या होता है कि आपका जो बेबी है वो 5 साल में कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो स्टेटलेस है। स्टेटलेस का मतलब ही ये है कि उसके पास कहीं की सिटीजनशिप नहीं है, कहीं का पासपोर्ट नहीं है। ऑब्वियसली उसको जो यूके का पासपोर्ट है वो मिलेगा नहीं एंड किसी और कंट्री में आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया या अपनी नेटिव कंट्री में उसको रजिस्टर नहीं करवाया, जिसके कारण उसका जो पासपोर्ट नहीं बन सकता एंड बेबी 5 ईयर तक यूके में ही रहा एंड उसके बाद ये केस जो है आप लगाते हो। तो जो मैंने रीजन बताया, अब इसमें एप्लीकेशंस कम हो चुकी है। अब जो सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे अडेप्ट करते हैं, जिसको कि बोला जाता है 7 ईयर रूट। तो जो 7 ईयर का रूल है वो आता है यहाँ पे प्राइवेट लाइफ के अंदर। तो प्राइवेट लाइफ का यूके में बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म स्टे कर लेते हो यूके में, जिसे कि लॉन्ग स्टे वीजा भी बोला जाता है। कि यहाँ पे अलग अलग रूल है कि अगर आप लीगली 10 साल यूके में स्पेंड कर लेते हो तो आप यहाँ पे जो ILR है उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इलीगल हो, आप 20 ईयर कंटिन्यूसली यूके में रहते हो, तो उस केस पे भी आप प्राइवेट लाइफ के बेसिस पे यूके में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली जो यहाँ पे बच्चे हैं, जो यहाँ पे बेबी बॉर्न होते हैं, उनके लिए जो रूल है वो ये है कि अगर आपका बेबी कंटिन्यूसली 7 ईयर यूके में स्पेंड कर लेता है आफ्टर देयर बर्थ, तो वो जो है यहाँ पे सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रूल है वो ऐसा नहीं है कि 7 ईयर में आप कहीं भी यूके के बाहर नहीं जा सकते। इस केस में आप अपने बेबी को जो भी आपकी कंट्री का पासपोर्ट होगा, जो भी आपकी कंट्री की एम्बेसी होगी, उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। आप उसका पासपोर्ट बनवा सकते हैं, आप यूके के बाहर भी ट्रेवल कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि कुछ साल तक वो यूके के बाहर रहेंगे, मींस कि कुछ डेज के लिए। लाइक नॉर्मली जो टाइम होता है वो 180 डेज माना जाता है। इन 1 ईयर हर वीजा कैटेगरी में अगर आप यूके के बाहर रहते हो, तो अगर आपका बेबी इतनी देर से ज्यादा यूके के बाहर नहीं रहा है इन 7 ईयर, तो आप प्राइवेट लाइफ के बेस पे 7 ईयर में सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। पर इसका जो रिजल्ट है वो आता है 12 मंथ के बाद, मींस कि ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है जब आपका इसका रिजल्ट आता है। एंड इसके रिजल्ट के बाद मिलती है बेबी को ILR। इसमें डायरेक्टली सिटीजनशिप नहीं मिलती। जो स्टेटलेस वाला केस था उसमें क्या होता था कि क्योंकि बेबी के पास कोई यहाँ पे पासपोर्ट अवेलेबल ही नहीं था, तो डायरेक्टली जो यूके का पासपोर्ट था उनको मिलता था, डायरेक्टली यूके की सेटलमेंट मिलती थी। मींस कि उस केस में लमसम 6
6 ईयर में आपको डायरेक्टली पासपोर्ट मिल जाता था। पर इस केस में क्या है कि 7 ईयर के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, 1 साल तक लग जाता है रिजल्ट आने में, मीन्स 8 ईयर, एंड उसके बाद 1 साल की मिलती है ILR, मीन्स 9 ईयर हो गए। तो आफ्टर 9 ईयर आपके बेबी को यूके का पासपोर्ट मिलेगा, यूके की सिटीजनशिप मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर का लमसम टाइम है, आप मान के चल सकते हैं कि जिसमें आपके बेबी को सिटीजनशिप मिलेगी। अब काफी लोग यहाँ पे इस चीज को लेके क्वेश्चन पुट करने वाले हैं कि हमारा जो बेबी है वो बॉर्न नहीं हुआ है यूके में, पर वो हमारे साथ इंडिया या किसी और कंट्री से आया है, क्या उनको भी किसी बेस पे सिटीजनशिप मिल सकती है? तो आंसर इज यस। जो सेम रूल है 7 ईयर वाला, वो जो बच्चे बाहर से आते हैं, यूके के बाहर से भी यूके में आते हैं, उन पे भी इंप्लीमेंट होते हैं। अगर आपके बेबी की एज 18 ईयर से कम है, 18 साल का आपके बेबी नहीं हुआ है, एंड वो 7 ईयर कंटिन्यूसली स्पेंड करता है यूके में, तो सेम रूल के अंडर आपके बेबी भी सेम एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए ये कोई रूल नहीं है कि आपका बेबी ओनली अगर यूके में बॉर्न है तभी इस रूल के अंडर एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो बेसिकली ओवरऑल जो यहाँ पे पिक्चर है क्लियर है कि 7 ईयर कंटिन्यूसली स्पेंड करने हैं यूके में, चाहे बेबी बाहर से आता है चाहे यूके में बॉर्न होता है। पर यहाँ पे एक कंडीशन उन लोगों के लिए इंप्लीमेंट होती है कि जिनके जो बेबी थे वो आए तो 18 ईयर से पहले थे, लाइक उनकी जब वो यूके में एंटर हुए उनकी जो एज थी वो 18 ईयर से कम थी। तो क्या उस केस में उनके लिए कोई रूल अवेलेबल है? तो यस। तो यहीं पे एक रूल उन बेबीज के लिए भी अवेलेबल है। तो अगर जो बच्चा यहाँ पे 18 साल से पहले यूके में एंटर करता है, उसकी एज 18 से लेके 24 ईयर तक है, तो उनके लिए जो रूल इंप्लीमेंट होता है वो ये होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का हाफ टाइम यूके में स्पेंड करा हुआ होना चाहिए। मीन्स कि अगर आप मान सकते हो कि अगर आपका बेबी है 19 ईयर का या फिर 20 ईयर का, अगर उन्होंने 10 ईयर यूके में स्पेंड कर लिए है तो वो ILR अप्लाई कर सकते हैं। पर एनीवे तो ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो कि यहाँ पे आके इलीगल हो जाते हैं, जहां उनके बेबी के पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है। क्योंकि एनीवे अगर आपका बेबी लीगली यूके में रह रहा है, वो 10 ईयर के बाद यहाँ पे डायरेक्टली ILR अप्लाई कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लाइफ। काफी लोग कंफ्यूज होने वाले हैं कि यहाँ पे प्राइवेट लाइफ सेटलमेंट है एंड प्राइवेट लाइफ वीजाज भी है। 5 ईयर का प्राइवेट लाइफ वीजा है, वो भी काफी लोगों को मिलता है, काफी बच्चों को मिलता है। काफी लोग इसको 5 ईयर एंड 7 ईयर रूट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। तो 5 ईयर प्राइवेट लाइफ वीजा कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो बच्चे बाहर से यूके में आते हैं एंड वो अप्लाई करते हैं आफ्टर 7 ईयर वीजा अप्लाई करता है, तो यूके गवर्नमेंट उसको 5 ईयर का वीजा जो है वो ग्रांट करती है। आफ्टर लिविंग 5 ईयर इन यूके, वो यूके में सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि जो भी बच्चे ऐसी किसी कंडीशन में यूके में एंटर होते हैं, उनको डायरेक्टली यूके की जो सिटीजनशिप है या सेटलमेंट है वो नहीं मिलती। उनको पहले 5 ईयर का वीजा दिया जाता है, वो 5 ईयर यूके में रहते हैं, देन यहाँ पे जो सेटल स्टेटस है उसे ले सकते हैं। तो काफी लोग जो 5 ईयर वाला रूट होता है और 7 ईयर वाला रूट होता है उसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं प्राइवेट लाइफ के अंडर। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसका आंसर बहुत लोग वेट कर रहे होंगे कि अगर आपके बेबी को किसी भी बेसिस पे ILR मिल जाती है तो क्या उसके पेरेंट्स उस बेस पे सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। किसी भी बेस पे अगर आपके बेबी को ILR मिल जाती है, चाहे वो 7 ईयर का रूट है, 5 ईयर का रूट है या फिर 12 ईयर का रूट है, तो उसके बेसिस पे आप अपने बेबी के चाइल्ड डिपेंडेंट बन सकते हैं। इस केस में जो आपका वीजा होगा वो सेम जो रूट है प्राइवेट रूट के अंडर आएगा, जिसमें कि आपने 10 ईयर यूके में स्पेंड करने हैं। इस वीजा कैटेगरी के अंदर आपको 2.5 ईयर का वीजा एक टाइम पे मिलेगा, जिसकी कि आपकी 3 एक्सटेंशन होंगी। मीन्स कि आपने 2.5 करके 4 टाइम ये वीजा अप्लाई करना है। एंड अगर आप ऐसे करके 10 ईयर यूके में स्पेंड करते हो, उसके बाद प्राइवेट लाइफ के अंडर जो है आप यूके में ILR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बेसिकली आपके बेबी को यहाँ पे सेटल होने के लिए अगर प्राइवेट लाइफ की बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर लगेंगे, 10 ईयर भी हो सकते हैं। एंड उसके बाद 10 ईयर आपको लगेंगे यहाँ पे 2.5 साल का वीजा लेके, जो फाइनली यहाँ पे ILR अप्लाई करने के लिए एंड उसके बाद सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। पूरा अगर इस प्रोसेस को समझा जाए तो अप्रोक्सीमेटली
to 21 ईयर जो है इस पूरे प्रोसेस में लगने वाले हैं, जब आपको आपके बेबी के बेस पे यूके का जो है यहाँ पे मिलेगा पासपोर्ट। तो काफी लोग जो होते हैं जो बोल देते हैं कि आपके बेबी हो गया, अब तो पासपोर्ट आपके हाथ में है। तो ये जो वीडियो है उन लोगों को जरूर शेयर कर देना कि कितना टाइम लगता है आफ्टर हैविंग अ बेबी आपको पासपोर्ट मिलने में। तो इससे ज्यादा जो इजी वे है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे लीगली किसी भी तरह के वर्क वीजा पे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट आप मीट कर लेते हो, आप 5 ईयर स्पेंड करते हो, तो डायरेक्टली आपको 5 ईयर के बाद ऑफ कोर्स आपको ILR मिलेगी एंड साथ में आपके बेबी को भी मिल जाएगी। तो गाइस होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके मेजर डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। उन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग।